खान साहब ने जो आपके तोशा खाना से, मैं तो इसको लोचा खाना कहूँगा, इस यहाँ से जो है गड़ी ली है, वो भी उस इंसान ने आपके बनी गाला के लोगों के लिए वहाँ पे एक सड़क तामीर करवाई है, वो भी उसने अपनी जेब में कुछ भी नहीं डाला। और दूसरा, आज जो बुशरा बीवी के लिए हुआ है, मैं ये कहूँगा कि ये इन लोगों की जब वो कहते हैं ना, जब मौत होती है ना किसी भी परिंदे की या किसी भी शिकारी जब किसी का शिकार करता है, तो वो जो शिकार होता है वो उसके जब उसका दम निकलता है ना, तो वो आखिरी उसकी एक फड़फड़ाहट होती है, एक उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, और वो अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करता है। तो मैंने जैसे रात को भी आप लोगों से ये बात कही थी कि ये 8 फरवरी से पहले ये इनकी मौत है। ये मेरी आप सब लोग लिख लीजिए, ये धांधली करें तब भी इनकी मौत है, ये ना करें तब भी इनकी मौत है। इमरान खान को ये मारते हैं तब भी इनकी मौत है, उसको ज़िंदा छोड़ते हैं तब भी इनकी मौत है। इसकी वजह यह है कि मेरे मौला का कानून इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। देखें, कुछ प्लान अल्लाह पाक की ज़ात बनाती है, जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं, और कुछ प्लान जो हैं तो वो दुनिया में बैठे चंद फ़िरौन और नमरूद बनाते हैं। लेकिन रब ताला ने इन लोगों के लिए जो प्लान बनाया है, उसके तनाज़र में अगर मैं ये बात करूँ तो इनके चारों तरफ मौत है, और ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी आखिरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं फड़फड़ाहट कर रहे हैं। ये कांप रहे हैं कि इनका सांस भी इंशाल्लाह। खान साहब एक ऐसा इंसान है, जो जो भी लोग खान साहब को जानते हैं। और ईसा भाई, मैं एक और बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करूँगा। मैं 2014 से पहले खान साहब को ऐसे ही जानता था जैसे लोग टेलीविज़न में उनको देखते हैं। फिर वो अर्थक्वेक में, तब मैं बहुत छोटा था, तो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने बड़े फलाई काम किए थे। तो उस वक्त खान साहब एक सुपरस्टार थे, एक हीरो थे। हम उनके मैगजीन्स पढ़ते थे, उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखते थे, उनका इंडिया में इंटरव्यूज़ देखते थे। तो हम भी वही समझते थे खान साहब एक जस्ट सेलिब्रिटी। लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि 2014 के धरने में 126 दिन के 100 पूरे 126 दिन में कहूँगा, हम खान साहब के साथ रहे थे। तब हम यूथ में होते थे, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में होते थे। और वो 126 दिन के बाद जब मैं वापस अपने घर आया, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अगर मैंने दुनिया में कोई वलीउल्लाह देखा है, अगर मुझे आज बोलो पाकिस्तान में आपको कोई वलीउल्लाह से मिले हो, तो मैं आपको कहूँगा हाँ, मैं एक वलीउल्लाह से मिला हूँ, मैं एक दरवेश से मिला हूँ, मैं एक तज़व्वुफ़ वाले आदमी से मिला हूँ, वो है इमरान खान। और ऐसे इंसान को जिसका बिलीव रब ताला की ज़ात पे इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती। तो ऐसा इंसान इन 2 टके के फ़िरौनों से कैसे हार सकता है? देखें, तो इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये इन लोगों की मौत है, इमरान खान। और फिर से खालिद भाई की बातों को मैं इंडोज़ करता हूँ। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारी चीज़ समझा दी। मुझे कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। इन्होंने तोशा खाना के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी। और एक चीज़ मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये ईसा भाई को मालूम है, हमारे भी कुछ फैमिली में कुछ लोग थे जो बेसिकली हमारा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। तो वो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक़ था। मैं बड़े करीबी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता ड्यू टू सम रीज़न्स। ईसा भाई नोज़ एवरीथिंग। सो वो उनके पास एक मरकज़ी ओहदा था। और जब शहबाज शरीफ साहब ने जाके उनसे मुलाकात की, आज़ाद कश्मीर के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, जब उनसे उनकी मुलाकात हुई, और सिर्फ मुलाकात का ये नतीजा हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से एक ज़बरदस्त रेजिग्नेशन उस जमात को चला गया। और वो उन लोगों ने सिर्फ इस बुनियाद पे उस जमात से अलहदगी इख्तियार कर ली कि आप एक चोर से, आप एक ज़ालिम से आपका हाथ मिलाना ही नहीं बनता था। अगर आपने हाथ मिला लिया तो हमारे रास्ते आपसे जुदा हैं। तो ये शऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोगों के दिलों में अल्लाह पाक ने खान साहब के लिए मोहब्बत डाल दी है। ऐसे लोगों के दिलों में मैंने देखा है कि हक़ की तरफ जाने की तलब आ गई है, कि जो लोग कट्टर उस पार्टी से थे और वो कभी भी ऐसे एकदम की तरफ नहीं सोच सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये स्टेप उठाया। और जो तोशा खाना और ये दूसरा जो केस है, उस पर मेरी डिटेल आज पाकिस्तान में 1-2 वकला से बात हुई है, और व्हाट्सएप पे डिटेल बात हुई है। तो उन लोगों का ये कहना था कि ये केस एक बिल्कुल बोगस केस है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जस्ट अ ब्लेंडर टू शो द पीपल्स दैट इमरान खान इज़ नथिंग मोर। इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान का इरा ख़त्म होते जा रहा है, और लोगों में एक मायूसी फैलाना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई हरबा ऐसा नहीं रहा जो इन लोगों ने खान साहब के लिए इस्तेमाल नहीं किया।
इससे बाकी कुछ भी नहीं था जो ये कर सकते। इनके पास आखिरी कुछ टैक्टिक्स है। कल इन्होंने खान साहब को सज़ा सुना दी, आवाम पुरअमन रही, क्योंकि खान साहब ने पहले भी लोगों को कह दिया था कि जज्बाती नहीं होना और आपने 8 फरवरी का वेट करना है। और उसके बाद एक और ब्लेंडर बुशरा बीबी को भी 14 साल की सज़ा। ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को हम बता सके कि वी आर पावरफुल, हम जो चाहें कर सकते हैं, खान साहब कुछ नहीं कर सकते, आप अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं। ये चीज़ इंपावर करने के लिए लोगों में। लेकिन इंशाअल्लाह रब ताला का निज़ाम, रब ताला का कानून इन सब से बड़ा है, मेरे मौला की ज़ात इन सब से बड़ी है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुजूर कि इंशाअल्लाह खान साहब कामयाब होंगे। लेकिन खान साहब की कामयाबी के लिए ये आप मेरे जैसे भाई दोस्त जो हैं, हम लोगों को खान साहब का साथ देना पड़ेगा, 8 फरवरी से पहले भी और 8 फरवरी के बाद भी और उसके बाद भी। क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। हम लोगों को अपनी पूरी एक नस्ल जो हम जा रहे हैं, हम जो यूथ हैं आज की, हम जो लोग हैं, ये लोग हैं शायद अल्लाह पाक ने हमें चुना है, क्योंकि हमारे वक्त में ये फ़िरौन सारे इकट्ठे हुए हैं। हमें इसकी ज़्यादा पूछ होनी है रब ताला के हुजूर। हमारे वक्त में ये जालम खुल के सामने आए हुए हैं। हमारे वक्त में ही हमारी अदलिया, हमारे रिमोट कंट्रोल ये जर्नल्स जो फॉरेन ताकतों से रिमोट होते हैं, और इनसे आगे हमारे जो छोटे छोटे टाउट हैं, हमारी जो अदलिया है, हमारे जो छोटे इदारे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ये दूसरे जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं छोटे मोटे सारे, जो आगे इनके हाथों से रिमोट होते हैं। हमारे मुल्ला हैं रिमोट। सो अल्लाह पाक ने हम लोगों के सामने ये सब बुराइयां यहाँ कर दी हैं, मैं तो इनको बुराइयां कहूँगा। तो ये अब हम लोगों का हक भी है, हम लोगों का फ़र्ज़ भी है कि हम लोग इनके ख़िलाफ़ खड़े हों, और ऐसे खड़े हों कि जैसे एक मुसलमान खड़ा होता है, जैसे एक मुसलमान कौम खड़ी होती है। ऐसे नहीं कि आए रात को 2-4 नारे लगा के घर चले गए। हमें सबसे पहले अपने अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, जो खान साहब पिछले 27 साल से जो कोई मुल्ला हमें नहीं समझा सका, जिनका काम था हमें ये समझाना, वो खान साहब ने हमें समझाया है। तो उस ला इलाहा की बुनियाद पे जब हम लोग साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की ऐसी ताकत है कि जहां हम, एक वाहिद ताकत है जहां हम साथ जुड़ सकते हैं, जहां हमारे नज़रियात जुड़ सकते हैं। सो हमें इससे बहादुरी से और एक इंशाअल्लाह अज़ीम, और इस हुक्मरानी इस आवाम की अल्लाह ताला के बाद। सो ओवर टू यू ईसा भाई। जी ईसा भाई, कोई और भाई अगर बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सब बहन भाइयों को। उम्मीद है आप सब लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। ओबीसी एक शहीद हमारे कारवान में और शामिल हो गया है, तो सबसे इल्तिजा होगी कि भाई शहीदों के लिए आप दुआ करें और हौसला मत हारें, स्टे पॉजिटिव। और जैसे अभी राजा भाई ने बताया है कि भाई हमने आगे देखना है, ये ओबीसी T20 भी नहीं है, टेस्ट मैच भी नहीं है, 25 डेज़ का मैच है, लंबी इनिंग्स खेलनी है हमने। तो ये आपको कोशिश करेंगे, आपको क्या कहते हैं, इनकरेज करेंगे कि आप वायलेंस की तरफ आएँ, आप रिएक्ट करें। आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। आप कोशिश करें कि भाई आप 8 मई, आपको जो 8 फरवरी है उसकी आप तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, और उस पर आप इंशाल्लाह अपनी नज़र रखें कि भाई हमने इलेक्शन जीतना है इंशाल्लाह। कुछ लोग हैं जिनसे आपका इख्तिलाफ हो शायद, जिनको आप समझे टिकट गलत मिला है, मगर अभी वो वक्त नहीं है कि सबको चाहिए कि भाई इनके पीछे खड़े हो जाए। हाँ, इनकी चीज़ें मॉनिटर करें, इनकी हरकतें मॉनिटर करें। अगर कोई गलत जगह पे जाके गलत पार्टियों के साथ बैठ के मीटिंगें करें, आप उसका एविडेंस कलेक्ट करें। अभी मौका नहीं है, अभी हमने टिकट जिन जिन को दिए उनके पीछे खड़े होकर उनको टिकट जितवाना है। उसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, इनकी भी क्या कहते हैं, ऑडिट होगा। दूसरा ये है कि भाई इनका एक आसान सोल्यूशन है, जो मैं और ओसी भाई पिछले 8 महीनों से 10 महीनों से हम आप लोगों को कह रहे हैं। एक ब्लॉग पे तो हम 2 साल से ये चला रहे थे, वो है आप लोगों ने रेमिटेंस रोक लेनी है। आई नो ये लगता है कि भाई ये इम्पॉसिबल काम है, भाई देखो इम्पॉसिबल को इंसान ही पॉसिबल कर सकता है अल्लाह मियाँ की मदद के साथ। तो रेमिटेंस को आप जहाँ तक हो सकता है आप रोकें,
और अगर रोक नहीं सकते तो कोशिश करें, अगर आपने मजबूरी से सेंड करने हैं तो आप नॉन बैंकिंग चैनल से आप सेंड करें। बाकी जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वो कम से कम करें, बल्कि ना ना करें, ये कुर्बानी आप दें। आपको लालच देंगे। लंदन में अब कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लोग यूके से हैं उनको पता होगा कि एक इन्होंने कंपनी ने यहाँ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो आके आपको सस्ते प्लॉट बेच रहे हैं, गवादर में बेच रहे हैं, कराची में बेच रहे हैं, इस्लामाबाद में बेच रहे हैं और XYZ। तो प्लीज़ इन चक्रों में आप ना आएँ। 40,000 50,000 के भी ये प्लॉट बेच रहे हैं, इन चक्रों में आपने बिल्कुल नहीं आना। और पैसे आप ऑलमोस्ट उसको आप फ्रीज़ आउट कर लें, ज़ीरो आउट कर लें। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप फ्रीज़ करेंगे तो कंपनी के पास ये ड्रामे करने की फिर टाइम नहीं होगा। तो प्लीज़ सबसे गुजारिश है कि अगर आपने ज़मीन ख़रीदनी है, कोई घर ख़रीदने हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उसको आप कम अज़ कम इलेक्शन तक तो उसको फ्रीज़ आउट करें। ठीक हो गया। बाकी अगर आपके कोई अप्लाइंसेस लेनी है, गाड़ी हो गई, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोटर बाइक, कोई भी बड़ी आपने चीज़ लेनी है जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, प्लीज़ सब बहन भाइयों को आप बोलें कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, ओबियसली ओवरसीज़ हम रेमिटेंस को कट डाउन कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी बोलो अपने खर्चे जो है, अगर किसी का महीने का खर्चा 1 लाख है वो 50 पे ले आए, जिसका 50 है वो 25 पे ले आए, एंड सो फोर्थ। कोशिश करें कि भाई आप बाइंग एंड सेलिंग कम से कम करें। उससे क्या होगा, इनको रेवेन्यू जितनी भी इनको शॉर्टेज होगी, ये टैक्स रेवेन्यूज लेकर आप ही पे ये डंडे मार रहे हैं, आपके लोगों के साथ ये ड्रामे कर रहे हैं, किसी को शहीद कर रहे हैं, किसी की उसमत जरी कर रहे हैं, किसी को जेलों में डाल रहे हैं। और हमारे मुर्शद को देखें 10 साल और 14 साल, ये सारे ये समझ रहे हैं कि इनके पास इकनॉमिक मसल है, इकनॉमिक पावर है। तो जब इकनॉमिकली आप इसको स्क्वीज करेंगे तो ये भी किस्म का सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। तो जिन भाइयों को ओबीसी समझ आ गई है, माशाल्लाह अच्छी बात है। अगर किसी को समझ नहीं आई, वो अबू हमदान भाई से, खालिद महमूद भाई से क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं। तो हम हाजिर हैं एनी टाइम। जी वेलकम अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। जी आप बोले। अमजद खान, पहले पहले हमें बताएं हमारा प्रिंस इमरान खान कैसा है। माशाल्लाह इमरान खान बहुत ठीक ठाक चल रहा है। अब सिर्फ एक मसला हुआ है, और मसला है कि कल मैंने बीच में एक दोस्त से मेरा काम करता है, उसको मैंने कहा कि इमरान खान के लिए मैंने पासपोर्ट बनाया ना, तो उसने बताया कि नाम तो बड़ा खतरनाक रखा है। मैंने कहा भी पूरा नाम बताओ, उसने कहा बता दो। मैंने कहा इमरान खान नियाज अफरीदी। मैं तो हैरान, उसने कहा भाई आपने दूसरा माशाल्लाह इमरान खान माशाल्लाह, इधर खड़ा कर दिया हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी हमारी ब्रॉड पे एक और भाई आते हैं, उनका भी अल्लाह ने उनको बेटा दिया है और उन्होंने भी यही नाम अभी रजिस्टर तो नहीं किया, मगर उनके जहन में भी सेम नाम है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ इन दोनों की उम्रें लंबी करे और इनको इमरान खान के नक्शे कदम पे चलना नसीब करे। जी मुझे पता नहीं है किसकी बारी है, किसने बात कर ली है, तो आप मुझे बताएं तो रोटेट करते हैं, मानो सिस्टर से शुरू करें। या मानो बारी बारी सिस्टर आप खुद। बड़ी देर से बैठी हुई है। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मानो सिस्टर आप माइक जी ओपन अस्सलाम करें। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। या का नाबुदु व या का नस्ताइन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं। जी मैंने पहले भी बात की कि ब्लैक डे था, जो रेहान ज़ेब खान बाजोड़ में इन्होंने शहादत हुई है, हल्का N8 PK22। तो ब्लैक डे था, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला वही बात की है कि बेगुनाह का खून इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ। तो ये है कि अलर्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखें कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर वापस उन्हें भी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, फौजिया खान आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको भी सलाम, सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी। अम, आज क्या बोलें कि मतलब अ, इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पे हैं पाकिस्तान में, क्या कह सकते हैं कि जो कुछ आज आज हुआ ना, दोनों चीज़ें बुरी थी, मगर एक तरफ वो हमें जो है ना मायूस कर रहे हैं, इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं मायूस करने की कि हर रोज़ प्रोसेस इन्होंने जो किया हुआ है फास्ट
ट्रैक पे चला रहे हैं केसेस ये वो। और दूसरी तरफ उन्होंने कल भी एक चीज की थी, कल या परसों, वो जो बम ब्लास्ट हुआ, तो उस तरफ भी, और आज जो शहादत हुई है ना, उसके ऊपर ये भी एक उनकी एक साजिश है। दोनों साजिश है उनकी कि किसी तरीके से ना अ, लोग मुश्तइल हो जाएं और फिर वही उस तरह का कोशिश करें, क्योंकि इनका तीर बेशक वो कहते हैं ना कि सिचुएशन बनी मगर फायदा खीर इन्होंने खाई। फायदा बीच में से इन्होंने ही लिया था 9 मई के दिन भी, कि लोग तो सही पुरअमन तरीके से निकले थे, मगर इन्होंने ये जो 3-4 बेगैरत कमीने जो जलील है ना हमारे वर्दी वाले, ये जो इन्होंने अपने बंदे डाल के तो वहां से भी फायदा ले लिया। और अब ये सोच रहे हैं कि हर रोज ऐसे ही हो कि हर दफा एक चीज इस तरह की हो जाए कि हम ऐसा इस तरह करें, ये रद्द अमल दूसरी तरह आए। तो एक एक दुख की बात तो है, मगर उसके साथ अच्छा लग रहा है कि लोग जो है ना इसको एक पुरअमन तरीके से, मतलब हम इसका जो जो भी एहतजाज कर रहे हैं, तो यही बात है कि वो करेंगे एंड देर तक करेंगे, क्योंकि मुनीरा इतना डरा हुआ है ना, ये हाफिज इतना डरा हुआ है खान से, उसको पूरा यकीन है कि खान के वो आएंगे वापस, इक्तदार में उनकी पार्टी होगी। तो इस चीज को लेके उसकी रात की नींद जो अच्छा, है हालन महमूद भाई और फौजिया बहन, मेरे पास एक खबर है बीएफटी भाई, और बिस्मिल्लाह अब वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अगर आप सुनना चाहें बड़ी जबरदस्त है, बिस्मिल्लाह। और इसे फॉलो करें। सुनिए जरा। एक प्लान है जिसके जरिए ये साबित किया जाएगा कि बुशरा बीवी के साथ कांटों वाला सलूक हो रहा है। अगर तुम इस पॉलिटिकल गेम को नहीं समझ रहे तो तुम बहुधा तहरीक इंसाफ के हावी नहीं हो। आप एक रंग दे रहे हैं एक साइड, ये है कि अपने हिसाब से बात से देखना क्या मरियम बीवी नहीं तकलीफ करेगी। ये एक प्लान है जिसके जरिए। आबिद भाई आवाज डबल हो रही है आबिद भाई। अच्छा, एक मिनट, मैं नीचे जाता हूँ और ओए बीएफटी मुझे वेट आपने नीचे नहीं जाना। ओ वेट करो भाई, आप नीचे जाओगे हम सब गिर जाएंगे। आप नीचे नहीं जाना। खुदा का खौफ करो यार, रहने दो। टॉयलेट वाला काम वो आबिद वाला आईडी से नीचे जाके, आबिद वाला आईडी से। जी, ये वाली आईडी नीचे भेजे ना। अच्छा चलो ठीक है। हमें डरा दिया था यार, मैं समझा पायलट ने छलांग मार ली, हमारा क्या बनेगा। वो कहते तेरा क्या बनेगा कालिया। बीएफटी नीचे गिराओ। अच्छा दिल नहीं करता यार। खालिद आपको ख्याल किया करो साथ। अच्छा जी, अब सुने सर। अच्छा, बड़ा जबरदस्त तबसरा किया है और नून लीग वाले ने किया है। इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है? नुसरत जवेद ने ये तबसरा किया है कि ये जो इसी सियासत खेली जा रही है कि बनी गाला में लेके जाने वाली जो सियासत है, इसे जरा गौर से सुनना जरा, ठीक है? अच्छा एक मैं बात करूं, अगर आप माइंड नहीं करोगे, ये साबित किया जाएगा कि नुसरत जावेद को मैं सुनना नहीं चाहता, मैं इसको सुनना नहीं चाहता। तुम इस पॉलिटिकल गेम को नहीं समझ रहे। बीएफटी सुनने दे, पूरी सुनने दे, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये है कि अपने हिसाब से बात से देखना क्या मरियम बीवी नहीं तकलीफ करेगी। मुझे ये एक चाल है जिसके जरिए ये साबित किया जाएगा कि बुशरा बीवी के साथ कांटों वाला सलूक हो रहा है। अगर तुम इस पॉलिटिकल गेम को नहीं समझ रहे तो तुम बहुधा तहरीक इंसाफ के हामी नहीं हो। ये आप एक रंग दे रहे हैं एक साइड को। ये है कि अपने हिसाब से बात से देखना क्या मरियम बीवी नहीं तकलीफ करेगी। मुझे ये एक चाल है, ये एक चाल है, वो कर रहा है, ये एक चाल है, पॉलिटिकल चाल है कि कल इनसे ये कहेंगे कि ये लाडली है, इनके साथ अच्छा, मैं लाडली। आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो। देखो बाज चीज ऐसे होती हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं कि प्लीज उनकी आवाज भी ना सुना करें। मैं एक भाई से बात कर रहा था दिन में, और उनको मैंने बोला था कि एक दो लोग हैं, उनकी आवाज मुझे पता है कैसे सुनाई देती है, जैसे गधा बोल भांग रहा हो। तो गधा अच्छी बात करे बुरी करे वो आपको अच्छा नहीं लगता।
तो बाज़ लोगों को सॉरी टू से, मगर एक जो तो बिलावल बिके है, हुए दूसरा कौन है? जी एक तो बिलावल है ना, दूसरा कौन है? बस आप समझ जाएंगे कि भाई, तो इनकी बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल गधों की तरह है, तो वो सुनना भी नहीं, वो अच्छी बात भी करेंगे ना, हमारे कान इजाज़त नहीं देते। तो ओबियसली आप लोगों ने सुना, अच्छी बात है, अच्छा, मगर मैं मैं पर्सनली इसका इंटरेस्टेड हूँ। इसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। बीएफटी और आबिद भाई, आप लोग डेफिनेटली जरा गौर डेफिनेटली करना मेरी बात पे। अक्सर जब भी इन लोगों ने कोई भोंडी हरकत या कोई प्रोपागेंडा इन लोगों ने करना होता है, ये उससे एक दिन पहले ऐसा शोशा छोड़ते हैं। ये उसी की जो है ना कड़ी है। अब ये जो है ये ये कैंपेन चलाएंगे इसने ना चवल मारी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो बता रहे कि हम लोग ये कैंपेन चलाएंगे। जी आई समझ? समझ आई ना बात हाँ, की, वो बता रहे कि हम लोग ये कैंपेन चलाएंगे। ये ठीक है। कैंपेन चलाएंगे। अब उन लोगों ने सब जेल कानूनी तौर पर उसको देनी चाहिए, दे दी उन लोगों ने, लेकिन ये लोग बता रहे कि हम लोग ये कैंपेन चलाएंगे। ये पहले खबर देते हैं, बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। सही है जी। ओ ठीक है। अच्छा अबू हमदान भाई, एक सजेशन है, आप सब लोग इस पे ज़रा डिस्कस करें, इसको रोटेट करें। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। ओबियसली हम ओवरसीज़ हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, और ज़्यादातर जो वीगो डाले हैं प्राइवेटली ओन, वो हमारे ओवरसीज़ के रिश्तेदारों के पास हैं या जो लोकल बिजनेसमैन हैं। तो अगर हम सब पाकिस्तानी, अच्छा मेरी कॉल आ गई, अगर हम सब पाकिस्तानी अपने वीगो डाले जिन जिन के पास हैं प्राइवेटली ओन, अगर वो अगले 1 महीने में उसको सेल आउट कर दें, ये एक सजेशन है। अगेन आप लोग इस पे डिबेट करें, और उसके बाद जो भी वीगो डाला नज़र आएगा, वीगो डाले को एक किस्म की गाली बना दो। तो जिस गली में, जिस मोहल्ले में वीगो डाला आएगा, उस पर आपने अंडे मारने, टमाटर मारने, जो भी मारने, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी का है, वो हो या ना हो। तो ये है कि हमारे जितने पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो अपने जिन जिन के पास प्राइवेटली ओन है, इसको रिप्लेस करें, और वीगो डालो को बिल्कुल एक गाली बना दें। क्या कहते हैं आप लोग? ओवर टू यू गाइस। एक सवाल है बीएफटी, एक सवाल है कि पाकिस्तान में वीगो डाले किन किन को अलावा के वो रख सकते हैं? ये भी तो एक सवाल है। वहाँ पे हर बंदा नहीं रख सकता। नहीं, इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन कीप इट, इसमें इलीगल नहीं है, वीगो डाला कोई भी रख सकता है, अच्छा, इसका मैंने यूज सुना गलत कि है। ये सिर्फ आर्मी के लिए होते हैं, ये जो नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कार। ये 4x4 ट्रक सा होता है। यहाँ पर भी यूके में भी आपने देखा होगा, ये जो फार्मर ज्यादा रखते हैं। सो इट्स नथिंग हाँ, स्पेशल अबाउट इट। पीछे से ओपन होता, बिल्कुल इसमें कोई, ये इन्होंने बनाए हुए कि भाई इस बेसिकली इस वेरी एक्सपेंसिव, सो रिच लोग रखते हैं, और ये जो ज़्यादा लोग शो ऑफ करते हैं, ये अपने आगे पीछे वो लेके फिरते हैं। तो अगर इसको अब एक किस्म की आप गाली बना दें, ऑब्वियसली इस एक्सपेंसिव आइटम एकदम आपको डिस्पोज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 20-30,000 पाउंड का एक होता है, मे बी मोर मे बी लेस, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस होती है। मगर अगर पीटीआई वाले इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं या सेल आउट करते हैं, और उसके बाद फिर इसको लिटली वो कहते हैं ना गाली बना दें, तो आई एम श्योर ये जैसे अब हमने कंपनी बना दी है, जहाँ भी आप कंपनी की बात करते हैं सबको पता चल जाता है कंपनी किसकी कंपनी की हम बात करें। तो वीके डाले को ऐसा कर लो कि छोटे छोटे बच्चे को पता हो कि ये हराम खोर आ रहे हैं। तो एक सजेशन है, आप लोग इस पे बात करें, शायद आप लोग एग्री करें, शायद ना करें, ओबियसली क्योंकि डिबेट का मकसद ये होता है कि आप लोगों से मशवरा लिया जाए और फिर कोई मुत्तफिक हो के यूनानिमस कोई हम डिसीजन आगे लेके चलें। नहीं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अपना बीएफटी बहुत अच्छा आइडिया है, इस पर काम करें तो अच्छा है। लेकिन देखो, हर बंदा इसको अपनी इस चीज़ पर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ख़ास तौर पर हमारे जो माशाल्लाह जो एलीट तबका है, तो वो तो इस चीज़ पर प्राउड यही फील तो होता बात है। है। ये प्रॉब्लम है जी। अबू हमदान भाई, यही तो अबू हमदान भाई, आइडिया पता है क्या है? आइडिया यही है कि जो हमारा नजरियाती वर्कर है और ये सो कॉल्ड चूरी खाने वाला एलीट तबका है, इनको हमने सेपरेट करना है। ये झाग की तरह खुद ही अलग हो जाएंगे। जो जो आपका नॉर्मल जो है ना बंदा है, जिसके पास वीगो डाला है, ऑब्वियसली इस बेसिकली इस टोयोटा या निसान या जो भी है, ये 4x4 एक किस्म का ट्रक होता है, आधा ओपन आधा क्लोज। तो अगर वो हम खुद बेचते हैं या उसको सेल आउट करते हैं,
तो हमें पता चल जाएगा कि कौन खान के साथ है और कौन खान के साथ नहीं है। एक किस्म का आइडिया है। बाकी भी आप लोगों के जहन में कम से कम दिन में एक आइडिया लेकर आया करें, समथिंग कि भाई देखो अब आपकी जो जंग है ना वो सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट हो गई है। अब एक तरफ इमरान खान है और बाकी सारे इनके अगेंस्ट हैं, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट A to Z सारे खान के अगेंस्ट हैं। जैसे ये जो है तो ये आप सही लोगों बात ने है। कोई आइडिया लेकर आए, कोई भी आइडिया आप लेकर आए कि कैसे इसको काउंटर किया जाए। ओवर टू यू गाइस, आप रोटेट करें। जी जी, अजब बाबा को देते हैं, अजब बाबा इस पर पॉइंट आउट करेंगे। काफी देर से बैठा अजब बाबा, वेलकम हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, अस्सलाम जी। खैर मैं माजरत चाहूँगा आपकी इस टॉपिक के ऊपर मेरे से बात नहीं हो पाएगी, बिकॉज कि आज जो है ना बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान मैं थोड़ा बेगैरत फील कर रहा हूँ जी, माजरत के साथ। वो इसलिए कि हम लोग दुनिया में जिस जगह पे भी दुनिया के किसी कोने में रहते हैं तो बातों बातों में एक दूसरे को बताया करते थे कि हम लोग को हम बहैसियत कौम भैया बड़ी मजबूत कौम है और दुश्मनदार कौम है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे दुश्मन भी गैरतमंद हो। पर यहाँ पैंट पाड़े दुश्मन जो है ना बेगैरत निकल आए। जो काफरों ने काम नहीं किया ना, जो अमेरिका ने काम नहीं किया, अमेरिका ने एक आदमी को तलाश करने के लिए तोरा बोरा को छानी बना दिया, नहीं मिला। लेकिन जब वो मिला तो उसके साथ जो भी कुछ किया, यहाँ लोग शहीद होते हैं, मसला नहीं है, ठीक है, कैदे काटते हैं, मसला नहीं है, फांसियाँ लगती हैं, मसला नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उस शख्स की औरत पे हाथ नहीं डाला। इंडिया वाले, हम लोग बड़े दुनिया में कहते हैं जी वो बड़ी बेगैरती किस्म की हरकतें करते हैं। इंडिया वालों ने दाऊद इब्राहिम को ढूंढ मार गए, लेकिन उनकी औरत पे हाथ नहीं डाला, ठीक है ना। एक औरत होती है बाजारी टाइप, ठीक है ना, जो सर्जरियाँ करा के जिसका बाप ना उसकी कुछ चीज़ें छोटी कुछ चीज़ें बड़ी करके पेश करता है, वो एक अलग चीज़ होती है। एक होती है घरेलू औरत। घरेलू औरत पे हाथ नहीं डाला जाता, लेकिन इन्होंने आज घरेलू औरत पे हाथ डाल दिया, रवायत डाल दी कि भाई जिसका जो दिल चाहे घरेलू औरत पे हाथ डालो, क्योंकि ये तो जहाँ भी जाते हैं ना ये तो पेश करके जाते हैं ना। तो इसलिए भैया माजरत चाहूँगा मैं, हालांकि ऐसी लैंग्वेज मेरा ख्याल है यूज़ नहीं करता, लेकिन आज बर्दाश्त से बाहर है और बाकी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। यही है, किसको जवाब देंगे सर? बड़े दुनिया में कोई ऐसी मिसाल देखी है जिसने किसी घरेलू काफरों की बात कर लें सर, काफरों की, कि घरेलू औरत पे हाथ डाला हो और फिर उस घरेलू औरत ने इनके ऊपर लानत भेजी। ये चाहते थे इमरान खान साहब को टॉर्चर करना, शर्मिंदा करना, ताकि ये जाते उस घर पे जाते, घर के तोड़ फोड़ करते, कुछ थोड़ा सा ना इंसल्ट करते उस इज़्ज़तदार खातून की। वो ऐसी शेरनी अल्लाह ने ज़िंदगी दे कि वो खुद ब खुद पेश होगी, वहाँ पे थू होगी इनके ऊपर। अमेरिका के फीडर चूसने वाले के ऊपर थू हो गई। बड़ी बातें हैं हमदान भाई, फजूल बात निकल जाएगी, मैं नहीं चाहता। बस इतना ही कहूँगा कि शर्मिंदा हैं भाई, आज माजरत चाहेंगे। बड़े लोगों के से फड़ियाँ मार के ना मैंने पूरी ज़िंदगी ये कहा कि जी फ़ख्र है मुझे मेरे दुश्मनों के ऊपर, जिनके साथ मेरी दुश्मनी चलती आ रही है पिछले तकरीबन 13 साल से। आज तक उसने मेरे भाई के, उन लोगों ने मेरे भाइयों पे हाथ नहीं उठाया, बंदे उनके मरे हुए हैं। वो ऐसे गैरतमंद लोग हैं। ये बेगैरत जनाब अली, कहाँ दुश्मनी आ गई बेगैरतों की इमरान खान साहब के साथ? ऐसे गैरतमंद आदमी के साथ इन बेगैरतों की दुश्मनी कहाँ आ गई? अल्लाह आप लोगों को खैर में रखे जी। मैं नीचे जाता हूँ सर, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, आप लोग मारें गपशप जी। खैर मेरे, बुरा मत मानिएगा। बहुत खूबसूरत बातें की हैं, बहुत जबरदस्त बातें की हैं। अजू बाबा, आप आप बैठे रहें बड़ी। काफी अरसे बाद सबसे पहले तो आपकी आवाज सुनी, आपको अस्सलाम वालेकुम। और आप इतना अरसा गायब कहाँ हो गए थे मेरे भाई? मैं सर जी गायब नहीं हूँ जी, मैं थोड़ा सा पहले वो इमरान की वजह से था। अब इमरान आ गया, जिस दिन से आया उस दिन मैं आता था, लेकिन ज़्यादा नहीं वो कर रहा था। तो बस अब हूँ, यहीं पे हूँ। थोड़ा सा ये था कि अब फैमिली को भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने नबी के साथ के खैर में रखे। उनको भी भेजा है, उन्हें वोटिंग के लिए भेजा था, परसों गए हैं यहाँ से, तो इन हरामियों ने ये काम कर दिया।
ठीक है ना, बड़ा तकलीफ दे जी। आज मैं कसम से पंजाबी च कहना काना काना हो के घूमता पिया पूरे इस अपने इलाके च, क्योंकि बंगालियों से गपशप होती रहती है। बंगाली बहुत इज्जत करते हैं इमरान खान साहब की, ठीक है। तो वो शाम से लगे हुए थे, मेरे पास आके बैठे हुए थे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अल्लाह आप लोगों को खैर में रखे सर जी। जी बाबा, इमरान भाई को भी नोटिस मौसूल हुआ है ना, वो नोटिस पेशी का जो था वो 9 बजे का था और उसको डिलीवर जो है वो शाम को किया जा रहा है। मतलब उसको क्या गिरफ्तार करने का फिर से इरादा है मेरे ख्याल से। नहीं, उसके अब बंगाली एक मैं जुमला बोलूँगा, बंगाली बाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाल को भी नहीं वो कुछ कर सकते। बाल वो क्या कहते हैं, कभी कभी मैं आपको बता दूंगा इनबॉक्स में, वो उसके बालों को भी नहीं छेड़ सकते, ठीक है ना। अभी वो मुझे पता है वो क्या हाँ, कहते हैं बस उसको। समझ जाओ, ठीक है ना। उसके बालों क्योंकि बीच में औरतें भी बैठी हुई हैं, तो वो जनाब अली नहीं, वो अब नहीं, अब उनके हाथ नहीं आता वो। अब वो उसकी ज़ुबान भी माशाल्लाह अब चल पड़ी है, अब वो इनको बताएगा। उन्हें नोटिस आते रहते हैं सर, नोटिस आए पकड़ा जाए कोई बात नहीं, अब नोटिस आए पकड़ा जाए कुछ भी हो जाए, मर्ज़ात के ऊपर आओ वो यार, खुदा के लिए मर्ज़ात के ऊपर लिए आओ, औरतों के ऊपर कहाँ। ये क्या, ये कोई भी चले, आप ऐसा करें सर, कोई भी हमारे पाकिस्तान के किसी कोने के ऊपर किसी भी ज़ुबान बोलने वाला किसी भी ज़ात का, पंजाबी, पठान, महाजर, बलोची, कोई भी होगा, खुदा की कसम औरत पे हाथ नहीं डालता। और एक और चीज़ मैं माज़रत से कहूँगा, ये आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था सर, आप लोग जो खलीज में है ना, वो इस चीज़ को बेहतर समझेंगे कि अक्सर हमारे बंगाली भाइयों से बात होती है ना, वो कहते हैं कि जी हमारी जो, मतलब बंगाली जो कहते हैं हमारी जो पुलिस है या आर्मी है, इसमें बहरूपिये जो कि इंडियन नेशनल हैं बेसिकली, वो लोग इसमें घुस आए हैं और वो ड्यूटियाँ वगैरह कर रहे हैं, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है बांग्लादेश को, ठीक है ना, इंडिया के लिए। खुदा की कसम पंजाब में जो हुआ है ना अभी, मैं नहीं मानता कोई पंजाबी होगा जो ऐसे अपनी पंजाबी बहन बेटी माँ के ऊपर ऐसे जुल्म करेगा। मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता कोई पठान गैरतमंद होगा जो कभी किसी औरत के ऊपर हाथ उठाएगा। मैं नहीं मानता कोई बलोची ऐसा करेगा, मैं नहीं मानता कोई सिंधी ऐसा करेगा। ये खुली बात है, नवाज शरीफ के फैक्ट्रीज़ में इंडियन लोग काम करते रहे हैं, ठीक है ना। ये पहले बिकाऊ माल थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बिकाऊ माल है। ये इन लोगों ने, ज़रूरी सी बात है कि बाहर के लोग हमारी पुलिस में डाले हुए हैं जो ऐसा कुत्ता काम करते हैं। मेरा ख्याल है, मेरा सोच यही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी, क्योंकि ऐसे जुल्म नहीं करते। आपको याद होगा मैंने ये बात आपसे पहले कर चुका हूँ एक दफ़ा ब्रॉड पे, सिर्फ पुलिस में नहीं, हमारी आर्मी में भी आपको मैंने ये बात कही थी, याद होगा आपको सर। वो अब एहसास हो गया, शायद अगर मुझे उस वक्त भूल गया, इस वक्त मैंने नहीं सोचा आपका, लेकिन एहसास हो गया कि मुमकिन नहीं है जी, मुमकिन नहीं है। क्यों, हमारे कई दफ़ा हम लोग ट्रैफिक पुलिस की बात कर लो, पुलिस है, और यार पूरी ज़िंदगी थाने कचहरी में भी खेड़ के आया जी, ठीक है ना। ओ भाई, किसी पुलिस वाले से जिसने हथकड़ी लगाई होती थी ना, मैं अपनी बाज़ात की बात कर रहा हूँ, उसे मैं कहता था वो थोड़ी हल्की कर यार, खुली कर सा। वो हथकड़ी मीन्स कि वो यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में हथकड़ी तो नहीं लगाते ना, वो लगाते हैं वो बकरी वाली चेन, उन्हें कहता था यार थोड़ी हल्की कर यार, वो कर देते थे। एहसास कहीं ना कहीं करते थे। ये तो बिल्कुल एहसास के मरे हुए लोग हैं यार, ये नहीं हो सकते पाकिस्तानी जी। ये फुल फ्लैज जनाब अली मरासियां दा, वो चौधरियां दा मुंडा मरासी, जो चौधरियां दा क्या टुचा मरासी जाग गया जी। अभी ये करेंगे क्या, अभी ये करेंगे जनाब अली के आपके वो जो ये क्या कहते हैं इलेक्शन ऐसी, ये इलेक्शन नाम का है, ये सिर्फ वही गल है कि जी स्कूलों घूम के आना है। जो कुछ भी करेंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है भाई, वो ये चाहती है इस्टेब्लिशमेंट हमारी, या जो भी कुछ अमेरिका चाहता है। सर पाकिस्तान जब बना, जिस दिन पाकिस्तान बना 62 से पहले 60 से पहले पाकिस्तान में ना बलूचिस्तान था, पाकिस्तान में ना ये स्वात था, ना गिलगित था, ना हुज़र था, ना चित्राल था, कुछ भी नहीं था। ये जिस काबिल ज़मीन को वापस देना चाहते हैं जी, और ख़ुद ख्वार होना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। ये अब ये मेरा ख्याल है मौका आ गया है कि ये अब ये वही बांग्लादेश का एक और सीन चलेगा। अल्लाह ना करे, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं
वो यही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फिर यही करना है, फिर यही वाले हुकूमतानी जो आजकल है, हम जैसे लोगों ने चुप नहीं बैठना, कुछ कुछ करते रहना है, हालात बिगड़ते रहने हैं, और किसी दिन हमारे पठान भाई जो है ना वो उठ खड़े होंगे और वो अपने आप को साइड पे खींचेंगे। अगर कहेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, सन 2021 का है, ठीक है जी। उसमें बाकायदा CNN का इंटरव्यू है दूसरे आदमी से, वो कहता है जी कि हम लोग नहीं चाहते, अब हम लोग पाकिस्तान को जो है ना पठान और पंजाबी से लड़ाएंगे, हम नहीं चाहते कि चाइना जो है गवादर तक पहुँचे और सऊदीया से डायरेक्ट पाइप वो ले, गैस ले, जो कि हमालिया से होते उसके पास जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो जनाब अली ये अमेरिका जो है ना नाम ख़त्म हो जाएगा एशिया से। तो ये सारी खेल, और माजत से कहूँगा आखिरी जुमला बोलूँगा जी, अभी सर जी साया पूरी तरह कवर कर चुका है ईरान के ऊपर, ईरान के साथ खिलवाना चाहते हैं पाकिस्तान को, और ये चाहता है अमेरिका ईरान के साथ खुदा ना जी जी, ये कुछ दिन पहले जो क्या बोलते हैं उसको रिहर्सल्स हुई थी ना, इसी के ज़मरे में हुई थी जी, बिल्कुल। कोई नहीं, इसलिए नहीं मेरी जान, इसलिए नहीं, सियासत और है भाई, सिर्फ फ़लस्तीन की हिमायत नहीं है, सियासत और है। हाँ, और ईरान भी माशाल्लाह जो है ना, ईरान भी आपका जो है ना कोई हाजी नहीं है, वो उसके भी कारनामे बड़े बड़े हैं जी। क्यों हाजी बाबा? सर सभी अपने मफाद के हैं, लेकिन किसी हद तक अपनी आवाम के साथ ईरान, मैं सर ना शिया हूँ ना मैं किसी का मुखालिफ हूँ, ठीक है ना, मैं वो आदमी हूँ जो कहता है सिया सुनी भाई भाई। ईरान कम से कम अपने अवाम के साथ तो ठीक है ना सर। अब दुख के साथ बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो भी हैं, जो सरबराह बने बैठे हैं इस वक्त, ठीक है ना, क्या वो अपनी अवाम के साथ ठीक हैं? हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं अपनों के लिए, ठीक है ना, सरबराह चुनते हैं अपने लिए, सरबराह चुनते हैं अपनी अवाम के लिए, और ये जनाब लिए हमें ही दबाए बैठे हैं, हमें ही को जनाब जलील करने के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दुनिया की किसी सियासत का किसी कोई पुराना हिसाब निकाल कर देख लें जी, जब भी कभी खुदा ना खासा किसी मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन लोगों ने क्या किया, ना चाहते हुए भी उस शख्स को आगे लाया गया जो शख्स जिस शख्स के हक़ में अवाम हो, क्योंकि जब वो शख्स आ जाता है ना, फिर अवाम 2 4 6 महीने साल भी सब्र करती है कि नहीं ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। उस टाइम में कोशिश करके वो मुल्क को बेहतर कर लेते हैं। जिस शख्स के हक़ में अवाम नहीं होती, उसको लाने का मतलब ये है कि पहले दिन से पहले ही गड़बड़ शुरू हो चुकी है। कौन सर आप बर्दाश्त करेगा? मुझे बता दें कितने % हैं जो ये जो दूसरी जमातें हैं या जो अभी लोग हैं बाहर, इनके हक़ में कितने लोग हैं जो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम लोग जो जितने बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हुए हैं, कि चलो जी ये कुछ संभाल लेंगे। हमें तो मेरे जैसा बंदा तो ये सोचता है कि आते साथ ही ना फिर कोई ना कोई पंगा पा देंगे, ये तो मुल्क बेच देंगे। सर मैं आप लोग को सिर्फ 5 मिनट लोग अगर। बिस्मिल्लाह भैया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको खैर में रखे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तो खैर मूड और हालात तो कुछ और ही थे, लेकिन इस भाई ने जो अल्फाज निकाले तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ऊपर आ गया। जी भाई, आप माइक ऑन करें 1 सेकंड के लिए। जिसने अभी ईरान के बारे में बोला था। जी मैं बोलूँ भैया? मैं बोल रहा था, मैं जी जी नहीं, मैंने बोला था ईरान और शिया सुन्नी भाई ने बोला था कि आप अपना माइक म्यूट करें जिसके बाद शोर आ रहा है। मैंने कहा था ईरान भी कोई हाजी नहीं है, उसको हाजी ना समझे, ये कहा था मैंने। बिल्कुल आपकी बात तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। ना मैं शिया हूँ ना मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ, नबी को मानता हूँ, इमामों को मानता हूँ, मासूमों को मानता हूँ और साहब इकराम को मानता हूँ। तो आपकी बात को मैं मद्देनज़र रखते हुए कंटिन्यू इसलिए करूँगा कि आज तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी स्टार्ट करूँगा ये कि आप कहते हैं कि ईरान कोई हाजी नहीं है। सर बचपन से यही हमें पढ़ाया लिखाया गया कि ईरान जो है ना वो एक काफिर है, ठीक है। तो ये मैं आपको दलील के साथ एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, एक सेकंड, काफिर किसने नहीं कहा? सर एक सेकंड, ईरान हाजी नहीं है, आपके बात को मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है हाजी नहीं है।
सर वो आज हमसे 1000 गुना अच्छा है। मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बता के एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है भाई। अभी मैं बात करता हूँ ईरान के ऊपर। सब मुल्कों का यही है, कितना जलील किया ईरान को, कितने ईरान के बंदे मरे, आपको हमको पता नहीं, क्योंकि हमने वहाँ उस टाइम हम होश आवास में नहीं थे, ठीक है ना। मैं छोटा हूँ, इतना बड़ा भी नहीं हूँ, 20-21 साल एज मेरी। तो ईरान ने फिर भी अपने दिफाई हक के लिए लड़ता रहा। वो आज तक जब भी पार्लियामेंट करता है तो उसका जो पीएम है वो अमेरिका के झंडे को नीचे ज़मीन पे फैलाता है, फिर उसके ऊपर घूमता है, ठीक है। तो ईरान आज जो सर ईमान का तकाजा हमारा यही है ना, सिर्फ हम हदीसें लेके अगर बैठ जाएंगे ना तो हमारा कुछ नहीं बनना, ठीक है ना। अगर हदीसें लेके और हम बस नमाज रोज़े पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, ये हमारे को मुंह पे मार दी जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर हमारे अंदर एक इंसानियत नहीं है तो ईरान आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब चीज़ मतलब कि बहुत पीछे है, सब मुल्कों से पीछे, फिर भी मुंह पे इजराइल को, मुंह पे अमेरिका को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। हमास में क्या है, लेबनान में क्या है। सर एक सेकंड सर, 5 मिनट आप ही के लिए आप आगे कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक चीज जो क्लियर करता चलूँ, जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा था, अब इमरान भाई ने उसके रिप्लाई किया था। उनका कहने का मतलब ये था, जो मुझे समझ में आया, उनका कहने का मतलब ये था, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान मदद कर रहा है अमेरिका की, तो अबू इमरान भाई का ये कहने का मतलब ये था कि जो ईरान है ना वो भी फुल फ्लेज नहीं है उस जंग के बीच में कि जो दिख रहा है। तो खुदा ना खासा मुखालिफ नहीं किया, प्लीज बिल्कुल जो बयानात दिए हैं और जिस तरीके से सर वो ओपन ओवरऑल झंडे लेके उनके ऊपर जो है ना लात मारता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमास की मदद करता है हिज़्बुल्लाह जो शिया ग्रुप है। तो मैं खुद शिया नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक हदीस मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती है, तो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान से 70 गुना अफजल है। इस बात को अगर आप रॉन्ग लेंगे तो आपका माइंड है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाज को बोला था। पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट से वो 100 दर्जे अफजल है। जी सर बिल्कुल, पाकिस्तान से नहीं कहेंगे, पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस भाई ने जस्ट एक बात की और मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। इसका कोई हैट वाला सीन नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारा भाई है, पिटिया का टाइगर है, हमारे दिल में मोहब्बत है सबके लिए। तो मैं क्लियर करता इसलिए चलूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेटे महाज बड़े सहाबा में से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेटा महाज, जो नफ़रत है ना, नफ़रत, इस दिल में किसी की नफ़रत नहीं रखो। उसने ये नहीं कहा था कि यहूदी की नफ़रत रखो, मुसलमान की न रखो। उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने फरमाया कि अब मेरी तबीयत भी ख़राब है, मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो किसी की भी नफ़रत नहीं रखो। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अफजल सुन्नत है। ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट सुन्नत है ना, वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि अपने दिल को साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो। आज हमारे शिया सुन्नी, शिया को तो हटा दो, बरेलवी देवबंदी में कितनी नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत। ये किसने पैदा की? ये शैतान ने पैदा की है। अगर कोई हमारे रास्ते से नहीं है, अगर कोई भटका हुआ है तो हमारा काम है उसको समझाना। लेकिन इस वक्त ईमान का तकाजा तो यही है ना कि हमारी माओ बहनों क्या, औरत पे जिधर भी जुल्म हो रहा हो, इंसानियत पे जिधर भी जुल्म हो रहा हो, उसके लिए कदम उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मुसलमानों के ऊपर जब जो है ना जुल्म हो तो फिर आप कदम उठाओ। नहीं, इंसानियत के बारे में उसने कहा था। ऐसे इंसानियत के हिसाब से ईरान में कहता हूँ हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट और हमारा जो अभी प्रेसिडेंट का कानून चल रहा है उससे लाख गुना बेहतर है। तो हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा हक ही नहीं बन सकता। हमने तो अपने पाकिस्तान में तो केपीके में, कभी बलूचिस्तान में, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये बमबारियाँ, ये वो सब चीज़ें होती रही है, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। इरफान, मैं आपको इधर रोकूंगा, मेरी बात देखो, पाकिस्तान ने जो बेगैरती की है, ठीक है, अपने
जो बहरी बेड़े जो इन्होंने भेजे हैं इंडिया के साथ में मिलके, जो मोर्चा वहाँ पे बहरे 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 क्या बोलते हैं वो रेड सी पे जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पे हूथियों के ख़िलाफ़, या उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसराइल के जो इमदाद वहाँ पे जारी है उसको, ठीक है, ये तो सबको पता है, ठीक है। मुझे ये बात बताएं, गज़ा पर जो जुल्म, बर्बरियत और जेनोसाइड शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? सर ये अगस्त में जब खान साहब को अरेस्ट किया गया, 1 मिनट, अगस्त में जब खान साहब को अरेस्ट किया गया उसके बाद शुरू हुआ, सही है गलत है? आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है सर। ये पूरी बात सुनना, पूरी बात दीदी, पूरी बात सुनो, ठीक है। जब ये हुआ, एक मिनट BFT, ठीक है, ये हुआ मेरी जान, उस वक्त से लेकर आज तक ईरान ने कितने अटैक किए इजरायली फोर्सेस के ऊपर, इसराइल के अंदर, ये मुझे जवाब दीजिएगा। इजरायली फोर्सेस के अंदर और इसराइल के बिल्कुल मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। जी जी BFT जी। सारे लोग प्लीज म्यूट लगा लें। देखो नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, कमेंट को भी पढ़ें, बाकी लोग भी डिबेट में आना चाहते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए ईरान को एक साइड पे पार्क कर दें। हमारा इशू बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं। प्लीज़ माइक म्यूट कर दें मेरा प्यारा भाई, ठीक है ना। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे हम इलेक्शन की तरफ जाएं, ठीक है ना। हम खान को पसंद करते हैं, खान को 2 बार कैद हो गई है, 14 साल और 10 साल, उसकी वाइफ को भी कैद हो गई है। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आज का मुद्दा। ये जो जियो पॉलिटिक्स है इसको थोड़ी देर के लिए आप पार कर लो, अगर माइंड नहीं करना, ठीक है ना। इसके लिए कोई और दिन होगा, अभी आज के दिन BFT भाई आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। मैं जस्ट एक बात कहना चाह रहा था, मेरा बाकी भाई मेरा प्लीज तो म्यूट कोई का मतलब टॉपिक म्यूट ऐसा होता नहीं है। है। बलोच भाई, मेरा भाई प्लीज प्लीज प्लीज, म्यूट का मतलब म्यूट होता है ना, आपने बोलना नहीं है, इसको म्यूट कहते हैं, ठीक है ना। आप अब मेरी बात आराम से सुन ले, फिर आपने बात करनी है, ठीक है। सर मैंने आपको देखो रिप्लाई बाकी दिया लोगों सर। को भी हम एंगेज करें। नहीं मैंने आपको रिप्लाई दिया सर। मेरा भाई नहीं चाहिए ना मुझे रिप्लाई। और मेरा प्यारा भाई मेरे को सुन लो ना, ओके मेरे सर, को मैं थैंक शॉपिंग यू भी सर, करके आ बस गया हूँ थैंक अभी। यू, बड़ी मेहरबानी। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम, सलामत रहे मेरे भाई। आपको रिप्लाई नहीं चाहिए, थैंक नहीं यू नहीं सो नहीं मच। नहीं नहीं, सलामत सलामत नहीं भाई। ओ मेरा भाई खफा नहीं हो, ये देखो, यही तो आप लोगों में है ना कि आपने सुनना है, दूसरे की बात भी सुनो। ज़रूरी नहीं कि आपके जहन में कुछ चीज़ आ रही है वो सही हो या गलत हो। देखो डिबेट का मतलब होता है सबको आप इंगेज करें। यहाँ 5-6 बंदे बैठे हैं, उनसे भी इंशाल्लाह सलाम दुआ करें, ठीक है ना। आपको हम रिस्पेक्ट देते हैं, आप वापस आएँ। ये डिबेट से भागने का अच्छा क्या कहते हैं शगुन नहीं होता, अच्छी रिवायत नहीं होती। मगर बाकी लोगों को इंगेज करें। आपके कायद पे 14 साल, उसकी वाइफ पे 14 साल की उम्र के वो क्या कहते हैं कैद व मुशक्क़त लगी है, और हम ईरान का मुद्दा उठा के बैठ गए हैं। ईरान अच्छा है या बुरा है, अल्लाह उनको बहुत अच्छा करे यार। बट राइट नाउ हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने मुर्शिद पे, ठीक है ना। सेम विद अभी हमारा एक जयाला यार शहीद हुआ, हमारी पार्टी का वो क्या कहते हैं क्या उसको बोलते हैं जानशीन था यार। अरशद शरीफ शहीद हो गया, जिले शाह शहीद हो गया। उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करो यार। एक जवान क्या कहते हैं मर्द दुनिया से चला गया, वो हमारा फ्यूचर था, आपका फ्यूचर था। तो प्लीज़ ठीक है ना, आप कॉन्सेंट्रेट इस पे करें। एक वक्त आएगा फिर इस पे भी बात करेंगे, आपको हम मेन स्क्रीन पे बिठाएंगे, आप खुल के ईरान की बात करना है, जो भी आपने बात करनी है, ठीक है मेरा भाई। तो कॉन्सेंट्रेट करें, आज कोई हमें सोल्यूशन बताएं, कोई हमें राय दें, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को सुने, आप लोग हमसे अच्छे दिमाग हैं, मगर कॉन्सेंट्रेट करें। देखो जो फोकस होता है, आप क्रिकेट के फील्ड में आते हैं, फुटबॉल नहीं खेल सकते, आपने क्रिकेट ही खेलना है। एक छोटी सी एनर्जी दे रहा हूँ, प्लीज़ माइंड नहीं करना। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट आज का फोकस, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट डालता हूँ, आप ऊपर आए, इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है मेरा भाई। माइंड नहीं करना, आप हमारे छोटे भाई हो। जी चौधरी भाई सारे भाइयों नो। इरफान भाई आपने बात सुन ली है, BFT भाई की ज्यादा सवाल नहीं करने हैं, जो मौजू है उस पे बात करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाए सर, ऊपर बात करें आन के। ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो माइंड होता है ना वो चेंज हो जाता है सर। सर मैं अपना उसी मौजू पे ही था, जस्ट भाई ने सवाल किया, मैंने उसका रिप्लाई दिया। और कोई बात नहीं, उसको ठंडा कर लीजिए, खबरें हैं जो बात कर सकते हैं, ऊपर करें उस पे ऊपर। सर बिल्कुल, आज जो हमारे पाकिस्तान में ये बाजोड़ में हुआ है, तो सर उसके लिए तो हमें बहुत टेंशन और परेशानी है सर, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है।
तो सर इरफान ये भाई तरीका हमारे तो नहीं होता ना सर, आप बताएं कि हम आपको बिग स्क्रीन पे बिठाएंगे, कभी आप पार्लियामेंट, ये यार ये तरीका नहीं होता भाई मेरे, ये बहुत ये नूर सही अपना तरीका मौकफ नहीं है दें भाई। सर, मैं तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ अब सबकी और करता रहूंगा, लेकिन आप सर सर मुझे छोड़ दुख दें, हुआ है, अपना तकलीफ मौकफ हुआ है दें, सर। अपना मौकफ दें आज पे। सर मैंने दे दिया, प्लीज ओवर टू यू, कंटिन्यू करें। जी अमजद आफरीदी भाई आपके पास आते हैं, बारी बारी रोटेट करते हैं। थैंक यू अमजद भाई, ओवर टू यू अमजद भाई। जी भैया अस्सलाम वालेकुम। इरफान बलोच साहब, पहले खफा मत होना, मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन देखो इस वक्त हमें ईरान बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारे मुल्क में इंटरनल चीज़ें चल रही ना, जो आज हमारे बलूची बाजवड़ में जो पीटीआई का जो एमएनए के लिए सेलेक्ट हुआ था उसको शहीद किया गया, और साथ जो 14 साल का कैद हमारे लीडर पे गया, हमें अभी इस वक्त इस टॉपिक पे बात करना है। देखो ये 14 साल कैद और ये 10 साल कैद, ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर उड़ जाएगा, ये जहन में याद है, क्योंकि हमारे जितने भी वकला हजरात है वो बिल्कुल कंप्लीट कॉन्फिडेंट है, वो इस पे कहते कि इंशाल्लाह ये उड़ जाएगा। अब इन लोगों ने ये हरकत क्यों की? देखो हरकत इन लोगों ने इस वजह से की कि शायद पीटीआई की जितनी भी वर्कर्स है शायद ये मुंतशिर हो जाए, ये तोड़ फोड़ करे, रोडों पे निकल आ जाए, गुस्से में आ जाए, जिस तरह के उन्होंने पहले इमरान खान पे हाथ डाला तो फिर 9 मई का मसला इन लोगों ने खुद उठाया, ये नहीं ये जो XYZ वाले ना, इन लोगों ने खुद खड़ा कर दिया और फिर ये सारा मलबा पीटीआई पे डाल दिया। ये हरकत इन लोगों ने फिर की कि फिर ये पीटीआई के वर्कर लीडरशिप बाहर निकलेंगे, फिर तोड़ फोड़ करेंगे, फिर ये चीज़ें वो चीज़ें करेंगे। लेकिन इस वक्त इंशाल्लाह हमारे हौसले मजबूत है, हमें पता है कि इंशाल्लाह हमारा लीडर बाहर निकल आएगा। ये जो हरकत इन बेगैरती ने किया ना, ये सिर्फ इस वजह से किया ताकि हम थोड़े से हमारे दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा इंतशार हो जाए, इंतशार फैल जाए और हम तकसीम हो जाए। दूसरी बात, मैं हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल संडे को हमारा ऑस्ट्रिया वियना में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम तकरीबन 70 बंदे थे। हर बंदे ने अपना मौक़िफ़ किया कि 8 फरवरी को हमने क्या करना है। अभी देखो, अभी जो टॉपिक है ना, हम बात करेंगे 8 फरवरी पे। इमरान खान तो चलो जेल में वैसे भी है, जो जरूरी दिन आ रहा है ना 8 फरवरी को, क्या कहते हैं कि जुल्म का बदला वोट से हमने ये देना है ना। मैंने उधर ये मौक़िफ़ दिया था कि देखो हर हल्के से पीटीआई के 4 बंदे खड़े और हर बंदे ने इमरान खान और बल्ले का तस्वीर लगाया हुआ है ना। तो काइंडली मैं हर वर्कर से रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि जो बंदा पीटीआई ने सेलेक्ट किया हो ना, काइंडली उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि देखो मेरे हल्के से जो मैं PK 73 से हूं ना, मेरे हल्के में आपको पता है कितने लोग हैं। अभी 5 लोगों ने इमरान खान की तस्वीर अपने साथ लगाई है, 5 लोगों ने। मुझे कैसे पता चलेगा? अभी हमने करना क्या है, असल बंदा हमने देखना है ना, और फिर हमने घर घर जाके कहना है लोगों को कि यही असल बंदा है। ऐसा ना कि कोई गलती ना करे, क्योंकि इस वक्त हमारी वोट तकसीम हो रही है, हमें तो पता नहीं चलता। एक आता है हमारा रिश्तेदार, भाई मैं पीटीआई से हूँ, वेरी गुड। दूसरा ऊपर से आता है, मैं पीटीआई से हूँ, मैं इमरान खान से हूँ। तो असल बंदे हमने लोगों के घरों तक जाने और उसको हमने कहना कि भाई पीटीआई ने जो खड़ा किया असल बंदा इमरान खान का असल सिपाही यही है, इसको हमने वोट देना है। और हमने ये नहीं देखना है कि ये बंदा हमारा दोस्त या दुश्मन है। अगर इमरान खान ने मादर चाहते हो ना, अगर इमरान खान गोबर को भी खड़ा कर दे, हम गोबर को वोट देंगे, ये जहन में याद रखो। बस ये इमरान खान ने इसमें ऐसा भी ना कि कुछ गलत बंदों को भी सीट गए हुए, लेकिन भाई क्या करे, जब सिलेक्शन हो गया तो हो गया। इस पे लोग काफी नाराज है कि भाई इसने ये गलती की, इसको पता नहीं, गौहर नहीं किया, शेर अफजल ने हो किया। देखो इससे पहले शेर अफजल और गौहर के दरमियान लोगों ने बहुत दरार मरार पैदा किया, आपको पता था। फिर शेर अफजल ने कहा कि नहीं हमारे दरमियान ऐसे कुछ नहीं है, हमने ये करना है। दूसरी बात जो जरूरी है भाई, वोट का मसला है। जो देखो मेरे हल्के का फॉर एग्जाम्पल मेरा वोट है, ये इंदिराज किसी और हल्के में हुआ है ना भाई, हमने अपना वोट सही तरीके से और 2-3 हफ्ता पहले देखना कि भाई मेरा वोट किधर है और किस जगह पे है भाई, ये बड़ा जरूरी है। ऐसा ना कि मेन मौके पे मैं अपने स्टेशन में जाऊँ और जिधर पे मैंने पोल करना हो, ऐसा ना कि उसने मेरा वोट तकसीम करके किसी और जगह पे डाला होगा। ये भी भाई बहुत जरूरी है, सिर्फ ये भी लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है। लेकिन इस वक्त जो हमारे इलाकों में स्पेशली इशू बने ना, ये सिर्फ ये कि हर हल्के से 4 बंदे खड़े ना, और हर बंदे ने इमरान खान के लिए कुर्बानी दी, इसमें नो डाउट। जिधर भी जाओ हर बंदे ने दी बिल्कुल। लेकिन जो कैंडिडेट पीटीआई का असल कैंडिडेट होगा ना, हमने उसको निकालना है ना, और घर घर जाके हर बंदे को कहना है कि यही पीटीआई का असल कैंडिडेट है, काइंडली गलती ना करना, इसी कैंडिडेट को वोट देना है ना। और इंशाल्लाह
जीत इमरान खान की होगी। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ना, बार बार जुल्म का बदला वोट से। बस हमारे पास आखिर जो है ना, लोग हमें मार सकते हैं भाई, हमें दफन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी उंगली नहीं, ये तो हमारी अपनी है ना। इंशाल्लाह इसको हम उस चीज पे इस्तेमाल करेंगे जो हमारी लीडर के लिए फायदेमंद होगा और हमारी पार्टी के लिए होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। आपके आइडियाज़ को सलाम, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। चौधरी मुदस्सिर भाई आपके पास आते हैं, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-4 ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। BFT ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਔਰ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ, ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸ਼ਊਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ इतनी को गंदगी फैला दी है साडे मुल्क दे विच, गंदगी फैला दी है। यकीन करो ए जान एक दा नुकसान नहीं होया, ए एक जान दा नुकसान नहीं होया, समझ लो कई जाना जड़ियां वो ले गया। जिन्हां बंदियां दी इस बंदे ने तर्जमानी करनी सी, ए उन्हां दा नुकसान होया, उस इलाके दा नुकसान होया, उस पिंड दा नुकसान होया, उस सूबे दा नुकसान होया। यार खुदा दे वास्ते पाकिस्तानियों इस चीज नूं तुसीं कदों समझोदे, कदों है तुहाडे ज़हन विच वड़े दी? जेड़े अदालतां फैसले कर रही ने पाकिस्तानियों, तुहाडियां अदालतां नहीं है, तुहाडे जज नहीं है, ये तुहाडे वास्ते नहीं उत्थे बैठे। इन्हां नूं एक आर्मी चीफ चला रहा है, पूरे अदारियां नूं एक आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहा है। कोई पाकिस्तानी कलमा पढ़ के मैनू दस दे कि तुहाडे मुल्क नूं आर्मी चीफ नहीं कंट्रोल कर रहा या वो तुहाडे मुल्क नूं नहीं चला रहा, मैं नीवी जान ते पै जांदा। जे पाकिस्तानियों तुहानू इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का इलम है कि साडे मुल्क नूं आर्मी चीफ चला रहा है, फिर आर्मी चीफ कानून की खिलाफ वर्दी कर रहा है। ओनू कानून इजाजत नहीं दिंदी वजीर आज़म बनाना, लाना, तरोड़ना, वजीर खारजा, वजीर दाखिला की जगह ते ओ जाके अमेरिका च मीटिंगां करे, दूजा सऊदी अरब, दूजा अरब मुल्कां विच जाके मीटिंगां करे, डॉलर नूं हेठां नीचे ऊतां अगां पिछां ओ करे। ओदा ये काम ही नहीं है। ओदा काम है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जिस तरह तुसी एक घर दे बाहर नौकर चौकीदार रखदे हो, किसी प्लाजे के बाहर नौकर चौकीदार रखते हो, ओदा ओ काम है। ओ चौकीदार तुहाडी किसी मां नूं, भैन नूं या तुहाडे भाई नूं, बजुर्ग नूं जिस वेले ओदे नाल ज़्यादती करेदा या ओदे ते तशद्दद करेदा, तुहाडा की ज़हन उस टाइम करेदा? तुहाडा ज़हन करेदा काम कि मैं इस बंदे नूं गोली मारां या इहदियां लत्तां पावां भन्ना या इहनूं घरों बाहर कड्ढां। क्यों? उहने गलत हरकत कीती है तुहाडे घर दे विच। तुहाडा आर्मी चीफ तुहाडे मुल्क दे विच दहशतगर्दी फैला रहा है, दहशतगर्दी नूं प्रमोट कर रहा है, दहशतगर्दी अपनी फौज के जरिए करा रहा है। अपने नामलूम जेड़े सारी जिंदगी 75 साल विच तुहाडे मुल्क विच ने, वो नामलूम नहीं है भाईओ। वो नामलूम कित्थों आए ने? कौन ने? तुहाडे भरा, मेरे भरा, बजुर्ग, बेटे, वो नामलूम बने ने। वो किन्ने बनाए ने? आसम मनीर फौजी ने। जां वो जेड़ा बगैरत ओदे तो पहले बाजवा टुर गया ओने, या ओदे तो पहले जेड़ा बगैरत सी ओने, या उस तो पहले जेड़ा सी ओने, ओना बगैरता ने इनू कंट्रोल नहीं किया। नामलूम जेड़े है वो जेड़े बगैरत अज तो पहले दफा हो गए ने 3-3 साल ला के,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪਲਾਜ਼ੇ,